हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो इससे पहले की वीडियो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर आपने देख लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमने ऑर्डर तो दे दिया, परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर हमें मिल गया, बट अगर वो कैंसिल हमें करना हो या हमने मान लो 20 क्वांटिटी मंगाई है, अब हमें उस क्वांटिटी को 10 करना हो तो हम कैसे करेंगे, जिसे बोलते हैं प्री क्लोजर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर प्री क्लोजर सीखने वाले हैं कि आपने ऑर्डर तो दे दिया, बट हो सकता है कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाए, या आप सोच रहे हो कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी मंगा ली, अब मुझे क्वांटिटी को कम करना है। तो उस कंडीशन को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर में ये चीज है क्या। तो अगर आपने परचेज ऑर्डर की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो हमें पता है परचेज ऑर्डर बनाने के लिए मैंने आपको 5 चीजें बताई थी। तो अगर मुझे देखना है परचेज ऑर्डर तो मैं जाके कहाँ देख सकती हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाकर यहाँ पर आप जाओगे अकाउंट बुक के अंदर, और अकाउंट बुक के अंदर जाने के बाद, सॉरी अकाउंट बुक में नहीं जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, चीजों को चेक कर सकते हो, या फिर इन्वेंट्री बुक के अंदर जाके आप यहाँ पर चले जाओगे परचेज ऑर्डर के अंदर, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर जो है वो देव को एसी बेचा है। ठीक है, एसी का क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी ओनली आपने ऑर्डर को प्लेस किया है, ना तो आपके पास डिलीवरी हुई है, ना ही आपने रिजेक्शन किया है, ना परचेज किया है, और ना ही आपने पेमेंट की है। ओनली आपने परचेज ऑर्डर लगाया है। अब आप इस परचेज ऑर्डर को या तो कैंसिल करना चाहते हो या कम करना चाहते हो। अब जैसे आपने 10 क्वांटिटी का लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। इसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ जाने के बाद आपको जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपको जाना है ऑल ऑर्डर्स में। जैसे ही आप यहाँ आओगे तो मैंने एक एसी का और एक मेरा शर्ट का ऑर्डर लगाया हुआ है, बट शर्ट वाला तो मुझे रिसीव हो गया है। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि अभी मेरा पेंडिंग कौन सा है, एसी का, जो कि मैंने देव को ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, 10, बैलेंस भी कितनी है, 10, रेट कितना है, 50,000, वैल्यू भी आपकी लिखी हुई है, और डेट क्या लिखी हुई है, 1 मई 2025। तो चलिए चलते हैं। तो आपको कर्सर को यहीं पर ही रखना है और स्पेस बार की को प्रेस करना है। जैसे ये लाइन ब्लू हो जाए तो आपको ऑल्ट डब्ल्यू, मैंने बोला है ऑल्ट डब्ल्यू, आपको क्या करना है, प्रेस। जैसे ही आप ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपकी प्री क्लोजर क्वांटिटी जो है वो नोट डाउन होके यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो आपको जितनी क्वांटिटी डालनी है आप डाल सकते हो, बट हाँ ये याद रखना, जितनी क्वांटिटी आपकी बैलेंस क्वांटिटी में है ना, उतना ही आप मैक्सिमम डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 10 की 10 क्या करनी है, वापस करनी है, भाई 10 के 10 का ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ 10 डालूंगी, एंटर करूंगी, फिर मैं यहाँ रीजन दे दूंगी कि भाई इन्होंने मुझे लेट डिलीवरी करी है, तो इस वजह से मैंने इसे क्या कर दिया, कैंसिल। इसके बाद आप इसे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो ऑर्डर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो कि आपने ऑर्डर दिया था। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो इसे बोला जाता है परचेज ऑर्डर लगाना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सेल ऑर्डर क्या होता है और सेल ऑर्डर को आखिर में कैंसिल कैसे किया जाता है। तो वीडियो को जरूर देखना ताकि आप कभी भी अगर ऑर्डर लगा दो तो कैंसिल भी आपको करना आए, क्योंकि एज अकाउंटेंट जब आप कहीं पे वर्क करोगे तो ये हमारा स्टॉक को मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।